हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन में से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये गिवन कंडीशन है और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हम ये रूट हटाने की कोशिश करते हैं जो रूट दोनों में आ रहा है। अब रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं पहले, उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट वन प्लस वाई, ये उधर जाएगा तो माइनस y अंडर रूट वन प्लस एक्स, ऐसा आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो वन प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर करने की वजह से रूट हट जाएगा वन प्लस एक्स, ब्रैकेट खोला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ऐसा आ जाएगा। हम इस वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं और इस एक्स स्क्वायर वाई को उधर ले जाते हैं। वाई स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं एक्स वाई, तो अंदर बचेगा y माइनस एक्स, ऐसा बचा। अब ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये ऐसे ही है। ये जो y माइनस एक्स है, हम उसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, y माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, साइन चेंज हो जाते हैं माइनस बाहर निकालने पर। ये x माइनस वाई से ये x माइनस वाई कट गए, तो बचा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ऐसा गया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। y निकालना है तो y वाली जितनी टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेंगे और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले लेंगे। तो देखें अब क्या हो जाएगा, हम इस माइनस एक्स वाई को इधर ले आते हैं तो y प्लस एक्स वाई, ये जो प्लस एक्स है उसको उधर ले गए तो ये हो गया माइनस एक्स। इन दोनों में से y कॉमन बचा वन प्लस एक्स इक्वल टू में है माइनस एक्स। इस वन प्लस एक्स को नीचे ले जाते हैं तो y हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी तक अपन ने कभी कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं करा, अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया था। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, दो फंक्शन अपॉन में आ रहे हैं, इसको u और इसको v लिया, इसमें लगा रहा हूँ मैं डिफ्रेंशिएशन का कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या था डिफरेंशियल का, तो वो था v डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर। ये रूल इसमें लगाते हैं। u न्यूमरेटर होता है, v डिनोमिनेटर।
यहाँ रखी वैल्यू, तो v मतलब 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, u मतलब माइनस एक्स माइनस u मतलब माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, v मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन v का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये अपन ने यहाँ पे कोशेंट रूल लगा दिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहा, माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1, एक्स का 1 होता है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, इधर 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस एक्स का 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था ये ऐसे ही रहा। ब्रैकेट ओपन करेंगे अब, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट खोला तो माइनस 1 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही अपन को प्रूफ करना था, हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये प्रूफ करना है। हम सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ये नीचे आ जाएगा, तो x हो गया साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू y की टर्म्स में पता है, इसलिए हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx अपॉन dy, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड में, हमने d बाई डी वाई लगा दिया, ऐसे ही राइट हैंड साइड में d बाई डी वाई लगा दिया, ये साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, ये ऐसे। मतलब मैंने इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू y। ये dx अपॉन dy ये ऐसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड में ये दो फंक्शन अपॉन में है, फिर से क्वोशिएंट रूल जो हमने अभी लगाया था। क्वोशिएंट रूल में आता है सबसे पहले v है हमारा साइन ए प्लस वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ u है साइन वाई माइनस फिर u साइन वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ v, तो साइन ए प्लस वाई अपॉन v स्क्वायर, मतलब साइन ए प्लस वाई का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये अपन ने क्वोशिएंट रूल लगा दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, साइन वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ साइन ए प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से। चेन रूल में पहले साइन का डिफरेंशियल होगा कॉस ए प्लस वाई इंटू फिर अंदर का होगा, तो अंदर में a का 0 हो जाएगा प्लस y का 1, तो करते हैं डिफरेंशिएट, तो dx अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई ऐसे ही है, साइन y का
कॉस वाई माइनस ये साइन वाई ऐसे ही है, साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई इंटू अंदर का करा तो 0 + 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही रहा, तो हमने डिफ्रेंशिएट तो कर दिया। अब ये 0 + 1 1 हो जाएगा, उसको तो अपन छोड़ सकते हैं। तो अब देखें क्या बचा हमारे पास, तो dx अपॉन dy इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस, यदि मैं कॉस को पहले लिख लूँ तो कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू में आगे पीछे कर सकते हैं। ये तो 1 हो गया था, उसको छोड़ दिया, नीचे है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये जो न्यूमरेटर है ये आइडेंटिटी बन रही है, यदि हम ए प्लस वाई को ए और इसको बी ले लें, ये ए ये बी, तो ये आइडेंटिटी बन गई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अपन जानते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी की, वो अपन लगा देते हैं ऊपर। तो dx अपॉन dy इक्वल टू, ऊपर आइडेंटिटी लग गई साइन a माइनस बी, मतलब a प्लस वाई माइनस वाई, नीचे साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये ऐसे ही रहा। अब ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कट गया, तो dx अपॉन dy इक्वल टू हो गया साइन a अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ गई dx अपॉन dy की वैल्यू। जो प्रूफ करना था उसमें देखो क्या चाहिए था, उसमें हमें चाहिए था dy बाई dx, ये क्या आया है dx बाई dy, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, पलट देते हैं इसको, तो dy बाई dx इक्वल टू ये ऊपर ये नीचे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। आगे dy बाई dx की वैल्यू देखो, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x, और हमें निकालना है dy बाई dx। यहाँ तो हमें दिख रहा है वेरिएबल पावर में आ रहा है, जब वो कभी भी वेरिएबल पावर में आए तो बिना लॉग लिए हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉग लेते हैं अपन दोनों तरफ, तो लॉग x टू द पावर y इक्वल टू लॉग y टू द पावर x। अब तुमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग m टू द पावर n है यदि, तो ये n इसमें आगे आ जाता है, मतलब लॉग में जो पावर है वो आगे आ जाती है। ऐसे यहाँ पर ये y आगे आ जाएगा, यहाँ पर ये x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x इक्वल टू हो जाएगा x log y। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स लॉग वाई। ये हमने दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ दिख रहा है कि दो फंक्शन इनटू में है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको u इसको v लिया, इसको u इसको v लिया,
प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इक्वल टू होता है u डी बाई डी एक्स वी प्लस वी डी बाई डी एक्स यू। ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ अप्लाई करते हैं। u हमारा y है तो y डी बाई डी एक्स, v हमारा log x है प्लस फिर v मतलब log x डी बाई डी एक्स u हमारा y है इक्वल टू इसमें u x डी बाई डी एक्स v हमारा log y है प्लस v तो log y इंटू डी बाई डी एक्स u मतलब x। ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाया लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x ये dy बाई डी एक्स ये ऐसे ही है इक्वल टू ये x ऐसे ही है log y का डिफरेंशियल चेन रूल से, पहले log का फिर y का। log का डिफरेंशियल होता है 1/, ये हो गया 1/y इंटू y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स प्लस log y ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशियल 1। डिफरेंशिएट कर दिया हमने। डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स वाली जितनी टर्म्स हैं उन सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड में। तो ये जो x इंटू 1/y dy बाई डी एक्स है इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा log x dy बाई डी एक्स, ये इधर आया माइनस x इंटू 1x अपॉन में y है x अपॉन y डी बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में है log y। ये जो लेफ्ट साइड का y अपॉन x है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, माइनस y अपॉन x। यहाँ LHS में से dy बाई डी एक्स कॉमन, अंदर बचेगा log x माइनस x अपॉन y इक्वल टू राइट हैंड साइड में x एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा x log y माइनस y, ऐसा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है इसके अंदर एलसीएम ले लें, तो dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर एलसीएम लिया y, ये हो जाएगा y log x माइनस x इक्वल टू में जो था वो वैसे ही रहेगा, x log y माइनस y अपॉन में x ऐसे ही था। बस अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये y ऊपर और ये पूरा टर्म नीचे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये वाला y ऊपर y इंटू ब्रैकेट x log y माइनस y अपॉन नीचे एक x तो था ही पहले से, एक ये वाला y log x माइनस x ये भी नीचे आ गया, y log x माइनस x, ये आगे डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये अपन को पता करना था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x इज इक्वल टू ई की पावर cos 2t, y इक्वल टू ई टू द पावर sin 2t, और ये हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तुम्हें दिख रहा है कि ये पावर में cos 2t आ रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सबसे पहले log ले लेते हैं, तो log x इक्वल टू लॉग में पावर आ गया जाती
वो मैं अगली स्टेप में आगे ले आऊँगा। अभी मैंने दोनों तरफ लॉग लगा दिए, इसमें दोनों तरफ लॉग लगा दिया, ये पावर आगे आ जाएगी। तो log x इक्वल टू हो गया cos 2t, बाकी क्या बचा, log e तो 1 होता है, तो log x इक्वल टू हो गया cos 2t। ऐसे दूसरे वाले में जैसे यहाँ log x इक्वल टू cos 2t आ गया, सिमिलरली हम पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। log y इक्वल टू हो जाएगा sin 2t। तो दोनों में log लेके अपन यहाँ तक आ गए। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, या विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो। अपन दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, log x का डिफरेंशियल 1/x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t करा है तो ये हो जाएगा dx/dt। cos 2t का डिफरेंशियल माइनस sin 2t इंटू 2t का 2, वो 2 अपन ने आगे लिख लिया। हम चाहते तो इसको दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। विथ रिस्पेक्ट टू x करते तो log x का 1/x हो जाता, इसका -2 sin 2t इंटू dt/dx हो जाता। पर अभी हमने विथ रिस्पेक्ट टू t करा है, इसलिए dx/dt यहाँ पर आया है, यहाँ पर सिंपल -2 sin 2t आ गया। इसको अपन ने एक इक्वेशन मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1/y dy/dt चेन रूल से, इसका cos 2t इंटू 2t का 2, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था dy/dx। उसके लिए अपन सेकेंड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं ताकि dy ऊपर रहे, तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन में था 1/y dy/dt अपॉन, फर्स्ट इक्वेशन में था 1/x dx/dt इक्वल टू, सेकेंड का RHS था 2 cos 2t, सेकेंड की RHS थी -2 sin 2t। ये डिवाइड करा, LHS को LHS, RHS के अपॉन में RHS, 2 से ये 2 कट गया, dt से ये dt कट गया। अब ये अपॉन में x है तो ये ऊपर जाएगा, y नीचे, तो ये हो जाएगा x dy अपॉन y dx इक्वल टू, यहाँ पर है cos 2t, नीचे है माइनस sin 2t, माइनस को ऊपर लगा लिए, ये ऐसा आ गया। अब ये जो अपन ने डिफरेंशिएट करने के पहले इक्वेशन बनाई थी, वहाँ से देखें तो cos 2t की वैल्यू log x है, यहाँ से देखें तो sin 2t की वैल्यू log y है। तो जहाँ पर RHS में cos 2t आ रहा है हम उसकी जगह log x रख देंगे, जहाँ पर sin 2t आ रहा है हम उसकी जगह log y रख देंगे। तो देखें क्या आ गया, ये हो गया x dy अपॉन y dx इक्वल टू माइनस cos 2t की जगह पर log x अपॉन sin 2t की जगह पर log y, ऐसा गया। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई, y ऊपर x नीचे, तो dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस y log x अपॉन x नीचे अपॉन x log y, ये आ गया dy/dx। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये आ गया। तो बच्चों आज अपन ने डिफरेंशिएशन के
बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए। मेरे अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।